सो यू आर डूइंग गुड। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं एंड द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। We know that there are three types of solid we find in nature based on the carrying of electricity. Conductivity means the carrying of electricity. इसके ऊपर बेस करके हम लोग तीन टाइप ऑफ सॉलिड हम लोग ढूंढ पाते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज समझना होगा व्हाट डू मीन बाय कंडक्टिविटीज। कंडक्टिविटीज का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। दैट इज वो सब्सटेंस जिसके अंदर से आराम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड द कंडक्टर और मे बी दे आर द गुड कंडक्टर। और जिसके अंदर से फ्लो नहीं हो पाता है दे आर द बैड कंडक्टर और मे बी दे आर आल्सो कॉल्ड द इंसुलेटर। सो देखिए इसके ऊपर बेस करके हम लोग तीन टाइप में इसको क्लासिफिकेशन किए हैं। The first one is the conductor, the solid in which the conductivity range is 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse। हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखेंगे। आर कॉल्ड द कंडक्टर एंड दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मींस ये सारे सब्सटेंस के अंदर से आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। हम लोग ये चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है उसी को हम लोग ये चीज भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो। दैट मींस दैट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसको भी बोल सकते हैं बिकॉज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। सो जो सब्सटेंस के अंदर से आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड द कंडक्टर। नेक्स्ट आ रहा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जस्ट कंडक्टर का ऑपोजिट, द सब्सटेंस व्हिच विल नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। कंडक्टर के एग्जांपल क्या होगा? कंडक्टर का अगर एग्जांपल माने जितने सारे मेटल्स है वो होगा। और इंसुलेटर का एग्जांपल क्या होगा? इंसुलेटर वो है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। सो द सॉलिड which have exactly low conductivities range of 10 to the minus 20 to 10 to the minus 10 ohm inverse meter inverse are called insulator। जैसे एग्जांपल क्या होगा? प्लास्टिक होगा, वुड होगा, रबर होगा, एटसेट्रा। अब द थर्ड थिंग कम्स दैट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी होगा, सो सेमीकंडक्टर हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। मतलब सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होगा वो कंडक्टर से कम होगा और इंसुलेटर से ज्यादा होगा। इट लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। ये पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो द सॉलिड व्हिच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। मोस्टली ग्रुप 14 जो एलिमेंट होता है उसको लेके हम लोग इसको डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज द सिलिकॉन, अनदर इज द जर्मेनियम। ये दोनों मेटल को लेके हम लोग डील करते हैं। ये दोनों मेटल के लिए देखा जाता है, ये दोनों मतलब ये दोनों सब्सटेंस के लिए देखा जाता है कि दे आर एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर। ओके, सो सेमीकंडक्टर नॉर्मल वे में अगर हम लोग डिटर्मिनेशन करें कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम को अगर इसको हीट करेंगे तभी जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बट इन द नॉर्मल टेम्परेचर इट विल नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी इसका कंडक्टर मतलब इंक्रीज करना है तो इसके अंदर आपको डोपिंग करना होगा। हम लोग पूरा चीज सीखेंगे इसके बारे में। So, अभी तक हम लोग ये चीज सीखे, there are three types of solid find in nature. One is conductor, which are good, which are able to conduct electricity, and जिसके अंदर से आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। The next one is the insulator, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता। And the third one is the semiconductor, जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन रेंज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल मेटल आता गुड कंडक्टर, इंसुलेटर वुड होगा एंड सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम। स्टूडेंट हम लोग ये चीज सीखने जा रहे हैं कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
सेमीकंडक्टर वी फाइंड इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर था जो इसका कंडक्टिविटी लेवल था कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। अब इसके ऊपर बेस करके हम लोग दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फाइंड करते हैं, मिलता है हम लोगों को। वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर इज द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर द प्योर सेमीकंडक्टर, दे आर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ प्योर। जैसे सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, जिसको आप थोड़ा सा हीट कर दो, कैसे होगा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा 100%। जिसको आप थोड़ा सा अगर मतलब हीट कर दो, दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना चालू कर देता है। उसकी जगह पर जब हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, दे आर इम्प्योर, दे आर नॉट प्योर इन नेचर। मतलब इसके अंदर सिलिकॉन या जर्मेनियम तो होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम तो होगा ही होगा, उसके साथ कुछ एलिमेंट को हमें डोप करना है। द टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, डोपिंग। वी हैव टू डोप सम मेटल और मे बी द नॉन मेटल्स, वी हैव टू डोप सम मेटल और नॉन मेटल, जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। दोनों में और एक डिफरेंस है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये प्योर फॉर्म में रहता है, तो इसको हीट करना होता है। अगर इसमें हीट इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो ही जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। बट जब मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात करूंगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये लो टेम्परेचर और विदाउट हीटिंग एट द लो टेम्परेचर इट विल एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये रूम टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है ड्यू टू दैट डोपिंग। अब ये डोपिंग कौन से एलिमेंट से किया जाता है? दो टाइप ऑफ डोपिंग होता है, और उसके ऊपर बेस करके हम लोग दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी मिलता है। वन इज एन टाइप, अनदर इज द पी टाइप। एन टाइप को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव टाइप, दूसरे को बोलते हैं हम लोग पी टाइप। दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। पी टाइप होता है जब 14 के साथ ग्रुप 13 को हम लोग ऐड करते हैं, और एन टाइप जब 14 ग्रुप, ये तो ग्रुप 14 एलिमेंट है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 14, उसके साथ अगर ग्रुप 13 को अगर डोप कर देते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर ग्रुप 14 के साथ ग्रुप 15 को डोप करते हो तुम, ग्रुप 14 के साथ ग्रुप 15 को अगर डोप करते हो, सो ऑटोमेटिकली इट विल फॉर्म्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर फॉर्म में रहता है। मतलब जैसे सिलिकॉन को आपसे ले लिए या जर्मेनियम को ले लिए, उसी में अगर वो सेमीकंडक्टर जगह जैसे बिहेवियर करता है, दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों होता है? देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तब फॉर्मेशन हो सकता है जब उसको तुम हीट करो। जैसे सिलिकॉन अगर है, सिलिकॉन को मैं अगर हीट दे रहा हूं तो फिर क्या होता है? सिलिकॉन को अगर हीट दिया जाएगा, ध्यान से समझो, इसके अंदर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? टूटने लगेगा। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली फ्लो होने चालू हो जाएगा। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस साइड जाएगा, कुछ ऐसा होता रहता है कंटिन्यू। मतलब इलेक्ट्रॉन का गैप बनता है और इस इलेक्ट्रॉन गैप को फिलअप करने के लिए दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है। मतलब इसके अंदर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो जाता है, दिस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर नॉर्मल टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें डोपिंग की जरूरत होगा, और ये डोपिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। दैट इज वन इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अनदर इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग डोपिंग और इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड करें। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड आउट द टॉपिक दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग समझिए सबसे पहले। नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जिसमें देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव।
सो ऑटोमेटिकली जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कंपेयर टू द प्रोटॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, दे आर फ्री टू मूव बिटवीन द मेटल्स और मे बी द एलिमेंट। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है ये कौन कौन देता है, मतलब कैसे होता है। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। द फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे वाला होता है क्या, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो चलिए अगर मैं ग्रुप 14 एलिमेंट को लेता हूं, ग्रुप 14 एलिमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है मेरे पास, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, मोस्टली ये दोनों एलिमेंट को लेके ही डील करेंगे हम लोग। और उसके साथ मैं डोपिंग कर रहा हूं, उसके साथ मैं डोपिंग कर रहा हूं ग्रुप 15 एलिमेंट। डोपिंग का मतलब क्या होता है, बाहर से इंप्योरिटी ऐड करना, बाहर से इंप्योरिटी ऐड करना। जैसे इसमें मोस्टली हम लोग ऐड करते हैं फॉस्फोरस ले लो, आर्सेनिक ले लो, इस टाइप का एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। सपोज सोचिए ये है सिलिकॉन, सारे ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब सिलिकॉन में है कितना इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में, सिलिकॉन में आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो चलिए सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल नहीं बोलेंगे इसको, वैलेंस शेल बोलेंगे। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही ग्रुप 15 जो एलिमेंट है, ग्रुप 15 एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अगर मैं ये ग्रुप 15 को ग्रुप 14 में डोप करूंगा, कुछ सिलिकॉन का प्लेस, सिंपल बात है, दूसरे वाला ग्रुप 15 एलिमेंट जाकर ऑक्युपाई कर लेगा। सपोज सोचिए यहां पर जाकर आर्सेनिक ऑक्युपाई कर लिया, मैंने डोपिंग कर लिया। डोपिंग के बाद सिलिकॉन का प्लेस जाके, बाकी सारे सिलिकॉन है उसमें जाकर आर्सेनिक प्लेस ऑक्युपाई कर लिया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के साथ इसका 4 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना देगा, बनाना चाहिए, ठीक है। 4 के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब इसमें तो थे कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें। अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर डिनोट करवा रहा हूं। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, समझ आया। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव बिटवीन दिस मेटल, and if this electron are free to move, that will increase the conductivity. Clear beta? So this types of semiconductor is known as n type semiconductor. क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो whenever group 14 element doped with group 15 element at a low temperature, इसके लिए मुझे कोई टेम्परेचर को इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से समझिए, इसमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ये लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात कर रहे थे हम लोग देखे थे कि उसमें हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने की जरूरत था। सो दिस टाइप्स ऑफ कंडक्टर is known as n type of semiconductor। समझ आया बेटा। सो सिलिकॉन के साथ ग्रुप 15 एलिमेंट को अगर हम लोग डोप करते हैं, सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड आउट द p टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए p टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग सीखते हैं। लास्ट वाला टॉपिक में हम लोग n टाइप सेमीकंडक्टर सीखे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर ग्रुप 14 एलिमेंट को, जैसे क्या क्या था, ग्रुप सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, ये एलिमेंट के साथ अगर मैं ग्रुप 15 का अगर मैं डोपिंग कर रहा था तो मुझे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिल रहा था, और जिसका नाम दिया गया था नेगेटिव टाइप। पी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव टाइप। अब ये पॉजिटिव का मतलब समझो। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन गैप क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन गैप अगर क्रिएट होगा वो कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे, ठीक है। जिसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से समझिए इसको। देखिए ग्रुप 14 के साथ अगर मैं ग्रुप 13 को अगर मैं डोप करता हूं, ग्रुप 14 के साथ अगर मैं ग्रुप 13 को डोप करता हूं, तो फिर इस टाइप का कंडक्टर फॉर्मेशन होता है। अब ग्रुप 13 एलिमेंट में क्या क्या है, जैसे ले लो बोरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, एटसेट्रा।
बोरन, एल्यूमिनियम, दिस टाइप्स ऑफ एलिमेंट को अगर हम लोग लेकर डील करते हैं तो इसमें इस टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से समझो कि ग्रुप 14 एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड अप हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 4 इलेक्ट्रॉन, अब 4 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड अप हो रहा है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कैसे होता है ये चीज? अब ध्यान से समझो इसको। मैंने क्या किया कि ग्रुप 13 एलिमेंट को, जैसे सपोज सोचो मैं एल्यूमिनियम लेकर अभी डील करता हूं आप लोगों को, एल्यूमिनियम को मैंने क्या किया, इसमें ये ग्रुप 14 में मैंने अटैच कर दिया। तो देखो यहां क्या है, मैंने सिलिकॉन का डायग्राम दिखाया आप लोग, सिलिकॉन हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन, सो ऑटोमेटिकली इट विल फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर बना के रखा है तो इसमें से सपोज सोचो ये जो प्लेस है, इस प्लेस में मैं अभी क्या कर रहा हूं, एल्यूमिनियम को डोप करवा रहा हूं। समझ आया? तो एल्यूमिनियम का अगर डोप करवा लूंगा तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? अब एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? ध्यान से समझो। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है 3 आउटर मोस्ट शेल में, तो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। मैं रेड से डिनोट करता हूं इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3। क्लियर बेटा? तो ये जो फोर्थ वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, दिस पोजीशन 100% क्रिएट्स सम होल, दिस पोजीशन 100% क्रिएट सम होल, जिसको हम लोग और एक चीज भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट्स हियर, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन होल, इसमें क्या होगा कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा। जब ऐसे यहां पर इलेक्ट्रॉन होल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर हो पाएगा। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा इसके अंदर। अब ध्यान से समझो, इसमें इसमें एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का तो कमी हो रहा है, कौन सा ज्यादा हो रहा है, प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है। प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर. So p type of semiconductor is formed when group 14 element is doped with group 13 element. This is very important. दो टाइप आप सीखे, n टाइप में क्या हुआ, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 15 में क्या क्या था, हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट को लेकर अभी डील किया था, आर्सेनिक को लेके, फास्फोरस को लेकर डील किए थे। तो देखो ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15, तो मैं दूसरे कलर से समझाता हूं, बेटर होगा। ग्रुप 14 ग्रुप 15 अगर दोनों अगर मर्ज होता है, so it will form the n type of semiconductor, and group 14 and group 13 अगर मर्ज होता है, मतलब ग्रुप 13 को अगर ग्रुप 14 में डोपिंग किया जाता है, it will form a p type of semiconductor. Okay.